नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट और ये आपका कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आपको बता दें आपका डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट जो है करवाया जा रहा है। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है आपके एग्जाम के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये जो आपका टेस्ट होने वाला है आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट नंबर आपका यहाँ पर 40 लिखा गया, लेकिन आज का हमारा जो सेट है सेट नंबर 4 है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका 3 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। स्पीडी का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है नवंबर एडिशन का, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं करंट अफेयर का। बोला कि हाल ही में पेटीएम मनी का सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है। पेटीएम मनी का सीईओ तो किसे नियुक्त किया गया है, तो राकेश सिंह को बनाया गया है पेटीएम मनी का सीईओ। ऑप्शन नंबर डी होगा राकेश सिंह, है ना, याद रखिएगा राकेश सिंह होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था, तो ये आपको हो जाएगा बहुदेववादी होगा। क्या होगा आंसर, बहुदेववादी। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो बी होगा सारनाथ, जो है राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किससे दिया जाता है। 13वीं सदी का, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। अगर आप बड़े पैमाने पे आप देखेंगे, बड़े पैमाने में जो आपका नहर खुदवाया गया था आपका फिरोज शाह तुगलक होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जैन धर्म होगा। क्या होगा आंसर, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी होगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनका जो है गृह त्याग हो जाएगा, सी जो है सही होगा। अगर महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो उनका मृत्यु से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ जो है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा नाइजीरिया होगा। क्या होगा आंसर, नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए राइट आंसर होगा नाइजीरिया। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, तो ये करवाया गया था पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8वें का तो बी होगा पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण जो है दिया है, विवरण दिया है। देखिए इसका आप आंसर देखेंगे 9 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा वेनसांग, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वेनसांग। अगला प्रश्न है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया है, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की है, तो ये आपको हो जाएगा राज प्रथम होगा, राज प्रथम। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है, स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है किस राज्य सरकार ने, तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर के द्वारा ये किया गया है स्कूल ऑन व्हील्स। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने जो है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर, है ना, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है। आंसर हो जाएगा भावी मेहता होगा। क्या होगा आंसर, भावी मेहता। ऑप्शन नंबर डी होगा। तालीकोटा का युद्ध जो है लड़ा गया था किसके बीच में, तालीकोटा युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 1565 में आपका युद्ध हुआ था और ये किसके बीच में हुआ था, तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर आप 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा विजयनगर और बीजापुर अहमद शाह का गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में आपका जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो विश्व का कौन सा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। आंसर हो जाएगा पहला यानी फर्स्ट स्थान पर है,
फर्स्ट आप बोल सकते हैं, ए जो है सही उत्तर होगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संपीड़ित हुई है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल के, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा दोस्तों जो है इसमें गलत हमारा क्या है। अब देखिए गलत की बात कर लेते हैं। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो आपका अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं तो आपका सहायक संधि प्रणाली सही दिया गया है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, यही गलत आंसर हो जाएगा। देखिए सर जॉन यहाँ पर जो दिया गया है आंग्ल नेपाल युद्ध, है ना, तो ये आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। बाकी लॉर्ड हेस्टिंग जो दिया गया है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी जो है त्याग दी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा हकीम अजमम खान। ऑप्शन नंबर जो है 17 का डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित है। हमारे इसमें सही आंसर क्या है 18 का। देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो टीपू पराजित किया गया था और युद्ध में जो है युद्ध के बाद जो है दिवंगत हो गया 1799। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दोस्तों बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी देखिए आपका छठ पूजा समाप्त हो गया तो कभी वैकेंसी आपका आ सकता है और अधिक आपके पास जो है समय नहीं है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी जो है धारण किया था कहाँ में, पातशाह की पदवी, तो इसका उत्तर हो जाएगा काबुल में। कहाँ पर दोस्तों, काबुल में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें जो है उनके सहयोग हेतु चुना गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 20 का। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका एनसी केलकर होगा और क्या दिया गया है, और आपका है आईबी सेन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए होगा 2 और 4 जो है राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा लखनऊ जो है सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या है ना, पूर्व नाम क्या था हरिजन सेवक संघ का। तो ये आपको हो जाएगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर होगा। और ये देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसको बना सकते हैं। बोला कि मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मौना लोवा जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये आपको हो जाएगा हवाई द्वीप समूह का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो ये होगा हवाई द्वीप समूह का। यह भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। देखिए हिंद महासागर की धारा दोस्तों आपका नहीं है, तो 27 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वेनेजुएला की धारा आपका नहीं है, बाकी अगुलहास धारा है, मोजाम्बिक धारा है, दक्षिण हिंद महासागर धारा इसमें आपको स्थित है। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है, कौन गोवा में स्थित है। 28 का आंसर आपको हो जाएगा दूध सागर प्रपात हो जाएगा, दूध सागर प्रपात। ऑप्शन नंबर जो है 28 का भी राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, एनेक्सियस का बताना है, एनेक्सियस का। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अनकॉर्डिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शब्द जो है हाथ, है ना, हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दंड देखिए आपका नहीं है, बाकी कर है, बाहु है, पणी जो है आपका हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय चरनोजम को कहा जाता है क्या। चरनोजम को देखेंगे तो आपको हो जाएगा रेगुर मिट्टी,
रेगुलर मिट्टी को दोस्तों जो है काली मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है समाचार पत्र और प्रकाशन, आरंभ करने वाला प्रकाशन। जैसे लीडर की बात करते हैं, लीडर तो आपको हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, है ना, मदन मोहन मालवीय। और क्या दिया गया है, बॉम्बे क्रॉनिकल की बात कर लेते हैं तो आपका फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंस आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। जस्टिस की बात करते हैं तो TN नायर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 32 का ए राइट होगा। यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करके बताना है बांध और उनके राज्य का मेल मिलाना है। जैसे तुंगभद्रा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक। लोअर भवानी की बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु। इडुक्की पेरियार जो कि केरल में हो जाएगा। नागार्जुन सागर जो है आपका आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही होगा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करके इसको आराम से बना सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या वाला राज्य की बात कर लेते हैं 35 नंबर का, तो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा, यूपी, है ना। इसमें करीबन देखेंगे तो 25 करोड़ से भी अधिक आपका जो है इस टाइम प्रेजेंट टाइम जो है आपका 30 भी बोल सकते हैं। अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। जैसे शिवकिला की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सही है। लीपू लेख जो है आपका अरुणाचल प्रदेश गलत हो जाएगा। देखिए माना नीति लीपू लेख, ये आपको दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तराखंड में है। ठीक है, बाकी नाथुला जो है आपका सिक्किम सही है। जोजिला की बात करते हैं तो आपका जम्मू एवं कश्मीर सही है। नाबार्ड अस्तित्व में आया है, नाबार्ड अस्तित्व में आया आपका वर्ष 1982 में, वर्ष 1982 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करके बताइए, शुद्ध वाक्य का। तो ये आपको हो जाएगा आप कब आए, यही दोस्तों जो है आपका शुद्ध है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ रहा है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है, तो आपका सही है। अगला है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा। इसका आंसर आपको हो जाएगा भूमि विकास बैंक द्वारा, भूमि विकास बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो सी सही होगा। अगला है कि मुख्य बैंकों, जिसमें से आपका 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ है, 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ है। 41 का आंसर आपको हो जाएगा 1969 में। ऑप्शन नंबर बी होगा 1969, अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बैंकों के नाम, मुख्यालय की स्थिति। जैसे और यहाँ पर देखिए बोला कौन सा युग्म जो है आपका गलत है। जैसे 42 की बात कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय लघु विकास बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई, यही जो दोस्तों जो है गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका मुंबई नहीं होगा, ये आपका लखनऊ होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो बी हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय आपको कोलकाता सही है। ओवरसीज बैंक की मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपको चेन्नई में देखने को मिलता है, तो ये सब भी आपका सही है। बी जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 45 नंबर। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया गया था, किसने किया था। तो ये किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादन रबर का। तो ये आपको हो जाएगा केरल होगा। क्या होगा आंसर, केरल। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो ये आपका नॉर्वे है। कौन है दोस्तों, नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस कंपनी में दुनिया की CNG से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करने का घोषणा किया गया है। तो अभी आप देखे होंगे आपका एक नया बाइक लॉन्च हुआ है, जो कि इसका आंसर आप देखेंगे 48 नंबर का, तो आपका बी होगा बजाज। बजाज जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार देखेंगे तो आपका भाग 3 में है, 12 से 35 तक जो है आपका जो अनुच्छेद है आपका मौलिक अधिकार है। जैसे उत्पीड़न के खिलाफ आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा समान काम करने के लिए समान वेतन, है दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका भाग 4 में है, ये आपका 36 से लेकर के 51 के बीच में वर्णित है। बाकी कानून के समक्ष बराबरी सही है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए भारतीय संविधान में अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो आपका हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर जो है 50 का भी होगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के क या फिर ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है।
जैसे 51 का आप देखेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये आपका देखेंगे तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या दिया गया है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी आपका आता है। सी आप देखेंगे तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, है ना। तो ये दोस्तों इसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, तो यही आपको जो है गलत हो जाएगा। बाकी हमारे समग्र संस्कृति मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये आपका सही है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है निम्न राष्ट्र से। कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, समवर्ती सूची की बात करते हैं तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करते हैं तो आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 54 देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? देखिए, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया है, आपका महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर बी होगा महाधिवक्ता। भारतीय संविधान में अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो 3 प्रकार का आपातकाल होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा 3 प्रकार। चलिए अगला है कि यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। कौन दोस्तों आपका जो है अधिकारी धारण करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं रहता है तो कौन धारण करेगा? जो वरिष्ठ होता है वो धारण करता है इस पद को। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही है? अध्यात्मक शासन की विशेषता। आंसर आपका 57 का हो जाएगा, जिससे ऊपर वर्णित सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है 57 का हो जाएगा। अगला है कि लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो लाभ के बदले हानि। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। लोकसभा का स्पीकर जो है किससे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही होगा। राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम जो है कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 500। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है? जैसे लोकवित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं कौन? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन होगा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का डी होगा, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है, उल्लेख कीजिए। इसका आंसर देखेंगे तो आपको देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से कौन दोस्तों आपका जो है एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? 64 का आंसर आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आपका नहीं है। बाकी तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, कौशल का अभाव होगा, जनशक्ति नियोजन का अभाव भी इसमें आपका शामिल है। मिलान करना है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय की बात करते हैं तो 1951 से लेकर के 56 हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 61 से लेकर के 66 होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 69 से लेकर के 74 होगा। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1980 से लेकर के 85 होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 2, 3, 4, 1 आपका राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, स्वीकार कर लिया था। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने की है। यानी कौन सी समिति के द्वारा जो है इन बैंक की सिफारिश किया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नचिकेता मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, नचिकेता मोर। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको
मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा रेडिएटर होगा, है ना, रेडिएटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा रेडिएटर जो है सही उत्तर हो जाएगा 67 का। अगला कि राष्ट्रीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, एक महत्वपूर्ण देन है 68 का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा M.N. साहा की। क्या होगा? M.N. साहा की। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। जैसे संवेग संरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा संवेग संरक्षण। अगला कि साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है। साबुन के बुलबुले पर या फिर बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, तो 70 का आंसर देखेंगे तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? 71 का आंसर देखें तो ये आपका पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पारा। अगला कि मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका? मरीचिका का बनना जो है किसका एक एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा कुल आंतरिक परावर्तन का। कुल आंतरिक परावर्तन का ऑप्शन नंबर जो है 72 का सी होगा। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? 73 का आंसर आपको हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा होगा। क्या होगा आंसर? सिस्मोग्राफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है इसके द्वारा। 74 का आंसर आपको हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि स्वर्णकारक द्वारा प्रयोग में लाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसको मिलाकर दोस्तों ये आपका बनाया जाता है? तो 75 का आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 75 का भी होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व आपका कौन सा है? सर्वाधिक प्रचुरता से, तो ये आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की जो मात्रा है अधिकतम होती है ढलवा लौह में होता है। क्या होगा आंसर? ढलवा लौह में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में है? सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में है, तो ये आपका पारा होगा। क्या होगा आंसर? पारा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन जो है सूखा बर्फ है ना, ड्राई आइस कहलाता है? ड्राई आइस कहलाता है। तो 79 का आपका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। गोताखोरों के सांस लेने के संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम होगा। ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? गोल्डन आवर का संबंध आप देखेंगे तो हृदयघात से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा हृदयघात से। यहाँ पर देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसको बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लिखा गया है क्रियावे रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? क्रियाविधि होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 83 का देखेंगे तो आपका सी होगा मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मस्तिष्क। अगला कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके लिए? बीएमडी परीक्षण की बात करते हैं तो अस्थि रंध्रता हेतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके? ये बड़े स्रोत हैं किसके? तो ये स्रोत होते हैं आप देखेंगे 86 नंबर का, तो सी हो जाएगा पोटेशियम व फास्फोरस के। पोटेशियम व फास्फोरस के, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों को पहचान किया जाता है। भीतर के भाग में यहाँ पर देखिए कि ये होना चाहिए, तो इसका आंसर आप 87 का देखेंगे तो आपका एंडोस्कोप द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा एंडोस्कोप। अगला कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कार्बनिक जो आपका यौगिक है वो कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा सेलुलोज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है?
ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो ये आपको हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा बिंदुसार। किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण जो है प्राप्त किया था? शरण प्राप्त किया था, तो ये आपका 1498 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1498। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोला कि उत्तरी गंगा मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये आपको हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, अर्थव्यवस्था जो है आधारित थी, तो खानों पर, क्या होगा आंसर? खानों पर, ऑप्शन नंबर डी। आईसीसी ने प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी डिबोन थॉमस पर भ्रष्टाचार के कारण जो है 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह आपको हो जाएगा वेस्ट इंडीज होगा, क्या होगा आंसर? वेस्ट इंडीज। बिहार सरकार ने विधायकों एवं विधान परिषदों का विकास राशि का कोष सालाना 3 करोड़ से बढ़कर जो है कितना कर दिया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 4 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 4 करोड़। अगला है कि हाल ही में पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा जो आपका पोर्टल है लॉन्च किया है? पोर्टल की बात करते हैं तो आपका भविष्य पोर्टल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भविष्य पोर्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, लिखा गया है समटुओस, है ना, समटियोस। तो इसका आंसर आप 99 का देखेंगे तो आपका लेविस हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर, तो ये आपका हो जाएगा मदुरई में है, ऑप्शन नंबर बी। त्योहारों का नगरी भी इसको बोलते हैं, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। करंट अफेयर देखना ना भूलिए, क्योंकि करंट अफेयर आप देखेंगे तो आपका पूरा साल का जो है कवर हो जाएगा और आने वाले जो भी आपका सेट उसमें आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।